हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, सबने राम राम। एंड अभी रिसेंटली आपने देखा था कि जो प्रेसिडेंट पुतिन थे वो आपके इंडिया आए थे। तो उसी के बैकड्रॉप में आज हम जो डिस्कस करेंगे अपने डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट करंट अपडेट्स में, हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज इंडिया रशिया रिलेशनशिप। सारा के सारा कंप्लीट हम डिस्कशन रखेंगे अबाउट द रिसेंट न्यूज़ क्या थी, 21st एनुअल समिट जो ये हुई है, कितने एग्रीमेंट्स इसमें साइन करे गए हैं, क्या इसमें रहा है, बैकग्राउंड क्या है इंडिया रशिया रिलेशनशिप का, व्हाट इज द पॉलिटिकल रिलेशनशिप, डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन, देयर आफ्टर वी विल सी ट्रेड इकोनॉमिकल रिलेशंस क्या है, न्यूक्लियर स्पेस साइंस एंड टेक कल्चरल, देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया रशिया रिलेशनशिप। देखिए, इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप बहुत ही वास्ट है, डाइवर्स है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो सकता है, बट वी विल कंप्लीट कवरेज हम इसमें रखेंगे। एंड मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, डाकू इज व्हाट डॉक्टर अमित करंट अपडेट्स यूपीएससी एचसीएस स्टेट पीसीएस के लिए, एंड एनीवन हु loves to learn and stay updated about the current affair। जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं दे ट्राई टू मेक आपके पॉइंटर नोट्स बनाएं। इसकी जो पीडीएफ अपन डिस्कशन में रखेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। सो दिस इज अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर अमित एंड ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पीडीएफ। जो हमारी पीडीएफ है, इंडिया रशिया रिलेशनशिप कैसे, क्या क्या चीज़ों पे हम लिंक्ड हैं रशिया के साथ, और क्या क्या मतलब किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इंडिया रशिया रिलेशनशिप। तो ये थी अपनी 21st एनुअल समिट हुई थी। एनुअल समिट इंडिया और रशिया के बीच में अल्टरनेटिवली हर 2 साल में आपकी होती हैं, और इसमें 28 एग्रीमेंट आपके साइन किए गए थे। इससे पहले इंडिया और रशिया के जो मेन समिट हम बोल सकते हैं ब्रिक्स में मिले थे 2019 में ब्राजीलिया में, ठीक है। और बैकड्रॉप में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इंडिया जो इंक्रीजिंगली आपका यूएसए के साथ जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो पाकिस्तान, चाइना और रशिया हम बोल सकते हैं, ये तीनों जो मिलके आ रहे हैं, ये हो जाता है। ऑल्सो इस समिट से पहले 2+2 डायलॉग भी हुआ है फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया और रशिया के बीच में। तो ये एक ब्रीफ सा हो गया है। अब लेट अस सी व्हाट आर द की टेक अवेज। तो सबसे पहले तो इस समिट में इन्होंने जो वैक्सीन सर्टिफिकेशन है उसके बारे में रिकॉग्निशन के लिए बात करी है, ताकि इंडिया और रशिया के बीच में ज्यादा से ज्यादा हम ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को कम कर सके और ज्यादा टूरिज्म भी बढ़ सके, ठीक है। सेकंड चीज आईएनएसटीसी कॉरिडोर, क्योंकि हम सेंट्रल एशिया और रशिया की कनेक्टिविटी इसी के थ्रू ही पाना चाहते हैं, और एक प्रपोज्ड चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, ये आपका न्यूज में है। ये आपका डेफिनेटली यूपीएससी एचसीएस किसी में भी पूछा जा सकता है, प्रिलिमिनरी में भी और मेंस में भी। जैसे सीपैक को लेके क्वेश्चन बना था मेंस में, तो वैसा अब यहाँ पे भी बन सकता है। थर्ड, यहाँ पे जैसे इंटर रीजनल कोऑपरेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, देखिए कुछ टर्म्स होती हैं जो आप किसी में भी यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कुछ स्पेसिफिक प्लान लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के लिए इन्होंने बनाए, जैसे इनलैंड वाटरवे पे, फर्टिलाइजर्स, कुकिंग गैस, स्टील, स्किल मैन पावर एंड ऑल दिस थिंग्स। ऑल्सो S-400 जो लॉन्ग रेंज ग्राउंड टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारा है, उसके साथ भी हमने जो डिलीवरीज है वो बिगिन हो चुकी हैं, तो ये अपन ने देखा था। देन नेक्स्ट, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूएसए के साथ भी हम डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन में ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 10 साल का हमने एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है 2021 से लेकर 2031 तक। कल्चरल कोऑपरेशन में अगर अपन देखें, 15 मिलियन बुद्धिस्ट हैं आपके रशिया में, और डायरेक्टली बुद्धिज्म का तो इंडिया में ही सारा लिंकेज है, ओरिजिन है, तो वो डायरेक्टली कल्चरल कोऑपरेशन की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट इज एकेडमिक कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड द स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी मॉस्को, इनके बीच में कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और साइंटिफिक एरिया, कुछ स्पेसिफिक चीजें याद रखेंगे, कुछ आपके जनरल पॉइंट्स होते हैं, तो इनको मिला के ही आपको आंसर में भी लिखना पड़ता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ रशिया, क्योंकि साइबर अटैक आपके बढ़ रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द न्यू वॉरफेयर ऑल्सो। तो यहाँ पे भी इंडिया और रशिया कॉपरेशन आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे। इफ यू लुक एट द बैकग्राउंड, तो इंडिया रशिया की जो रिलेशनशिप है वो स्कूल बड़ी टाइप की रिलेशनशिप बोली जाती है, टाइम टेस्टेड पार्टनर है 1971 ऑल्सो, और हमेशा रशिया ने तो इंडिया को सपोर्ट किया ही किया है, ठीक है। देन इफ यू सी जो हमने डिक्लेरेशन ऑन द इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया था 2000 में, ठीक है, उसके बाद देयर हैज बीन ह्यूज इवोल्यूशन क्वालिटेटिवली इन द कैरेक्टर ऑफ जो हमारा रिलेशन इंडिया रशिया का रहा है, ठीक है। काफी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म चलते रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और दिसंबर 2010 में हमने जो अपना लेवल ऑफ रिलेशनशिप है वो स्पेशल एंड द प्रिविलेज
स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दिया था, ठीक है। नाउ लेट अस लुक ईच एंड एवरी सेक्शन सेपरेटली। पॉलिटिकल रिलेशन अगर अपन देखें, देखो एनुअल समिट तो हो ही रही है, ये अपन ने देख लिया, दिस इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म है, 21वीं अपनी हो गई है। सेकंड जो मैकेनिज्म है 2+2 डायलॉग, ये अपन ने देख लिया था, इससे जस्ट पहले आपका हुआ था। इंटर गवर्नमेंटल कमीशन भी हमारे हैं, रेगुलर हाई लेवल इंटरेक्शन दोनों कंट्रीज के बीच में आपकी होती रहती है। और ये जो कमीशन है ये एनुअली आपके ट्रेड, इकोनॉमी, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल कोऑपरेशन हर एक में मिलते रहते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बायलैटरल इंटरेक्शन हमारी होती रहती है, ये वेरियस नाम वगैरह दे रखे हैं जो 2021 के हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट यस, मतलब हाई लेवल एंगेजमेंट इंडिया और रशिया की चल ही रही है। इंटरनेशनल और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में अपन देखें, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा है ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स, रिक, एससीओ, इसमें तीनों के तीनों कंट्रीज, सॉरी अपना इंडिया और रशिया प्लस चाइना भी तीनों में ही है, और इंडिया रशिया है ही, तो ये भी चलेगा। सेकंड, अगर अपन एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में देखें तो रशिया सपोर्ट करता है कि भाई इंडिया को भी मेंबरशिप दी जाए, जिसको चाइना अपोज कर रहा है। ऑल्सो यूएनएससी जो रिफॉर्म्स हैं या फिर परमानेंट मेंबरशिप की जो बिड है इंडिया की, उसको भी रशिया अपना सपोर्ट करता रहता है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट डिफेंस एंड द सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इसमें बहुत ही ज्यादा है। पहले हम बायर और सेलर में ही थे, अब हम रिसर्च डेवलपमेंट ज्वाइंट करने लगे हैं, तो ये हमारा हो रहा है। ब्रह्मोस सबको पता है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हमने ज्वाइंटली डेवलप किया था। SU-300 एयरक्राफ्ट, T-90 टैंक्स, ये हमारे फ्लैगशिप कॉर्पोरेशन के प्रोग्राम्स हैं। ऑल्सो अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ जैसे स्पेयर पार्ट्स हैं आपके रशियन सोवियत मिलिट्री इक्विपमेंट्स के, तो उससे रिलेटेड भी 2019 में हमने एक कॉपरेशन एग्रीमेंट है वो साइन किया था। ऑल्सो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी सप्लाई का काम चल ही रहा है। उसके अलावा KA-226T हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेके भी रशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर हमारे चल रहा है। AK सीरीज की AK-47, AK-50 ये आप देखते ही होंगे, तो यहाँ पे AK सीरीज असोल्ट राइफल्स आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोरावा में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 2019 में ज्वाइंट कोऑपरेशन जो है इंडिया और रशिया का यहाँ से चल रहा है। अब अगर एक्सरसाइज देखें, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंदिरा एक्सरसाइज आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, किस किसके बीच की है, और आपको ध्यान रखना है आर्म्ड फोर्सेस के बीच की है। इंदिरा 2021 की भी हमारे हुई थी, ये आपका वोल्गोग्राड में हुई थी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए होता है। अदर देन दैट ज़पैड 2021, ये 200 स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी कंटिजेंट इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मल्टी नेशन था। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि पाकिस्तान और जो चाइना है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ये अपना हो गया है। नाउ लेट अस लुक एट ट्रेड एंड इकोनॉमिकल जो रिलेशन है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड। 2025 तक हमारा इन्वेस्टमेंट $50 बिलियन एंड $30 बिलियन का ट्रेड हो गया है। डिफेंस में बहुत ही ज्यादा है, $15 बिलियन का डिफेंस ट्रेड है, तो इट इज वेरी हाई। एंड अगर आप देखो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म है, जैसा ये नाम दे रखे हैं, इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन फॉर ट्रेड, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑपरेशन, IRGCTEC, ठीक है, ये गवर्नमेंट लेवल पे आपका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। सेकंड, इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिकल डायलॉग SED, ये भी आपका है, तो ये आप देख सकते हैं। ऑल्सो यूरेशियन इकोनॉमिकल यूनियन के साथ हम FTA और CECA, एक तो आपको जैसे PTA, FTA, CECA, CEPA, इनके बारे में डिफरेंसेस पता होना चाहिए, IR में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट में अगर अपन देखें तो देखो कुछ प्रायोरिटी एरिया में जैसे हाइड्रोकार्बन, पावर, कोल, न्यूक्लियर, इनमें इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ रही है लगातार बायलैटरल फ्रॉम रशियन साइड, ठीक है। न्यूक्लियर कॉपरेशन भी बहुत किया है रशिया ने, स्पेशली फॉर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें हमारा सबसे फेमस जो है कुडानकुलम, उसकी 6 यूनिट जो है वो रशियन स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉपरेशन रेसटोम के साथ मिलकर हम कर रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पेस कॉपरेशन, इफ वी गो बैकवर्ड्स तो पीसफुल तो अपना चल ही रहा है। 1975 सबसे पहला आर्यभट्ट भी हमने रशिया के साथ ही मिलकर लॉन्च किया था, उनकी हेल्प से सोयूज लॉन्च व्हीकल है। यहाँ पे ग्लोनास जो हमारा इंडियन सिस्टम है नाविक, ठीक है, GPS वाला, तो ये मिलके थोड़ा सा एडन सपोर्ट भी दे रहा है। ऐसे ही GSLV लॉन्च व्हीकल या फिर क्रायोजेनिक जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसमें रशिया हेल्प कर रहा है। ऑल्सो जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है उसमें भी कोऑपरेशन की बातें चल रही है, तो मल्टी लेवल कोऑपरेशन विद रशिया इज गोइंग ऑन। उसके अलावा अगर आप देखो साइंस एंड टेक में, तो यहाँ पे भी 3 मेन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जैसे वर्किंग ग्रुप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमने ऊपर जो देखा था IRCGCTEC सॉरी, उनके साथ काम कर रहा है। इंटीग्रेटेड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम ये हमारा है, ये चलेगा। बेसिक साइंस लेवल कोऑपरेशन प्रोग्राम भी हमारा यहाँ से चल रहा है, तो ये सारा का सारा है। उसके अलावा इंटर अकेडमी एक्सचेंजेस चल रहे हैं, इनोवेशन पे फोकस है, स्पेशली टेलीमेडिसिन एंड TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स के हिसाब से डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ज्ञान, जहां से
बाहर से हम लेके आ रहे हैं, जो हमारे एनआरआईज वगैरह होते हैं उनको इंडिया में आके वो पढ़ाएं, ठीक है। तो ये पूछा भी गया है ऑलरेडी। रशिया इंडिया नेटवर्क भी है यूनिवर्सिटीज का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सॉरी। नाउ लेट अस लुक एट कल्चरल कोऑपरेशन। देखिए कल्चरल बुद्धिस्ट वाला अपन ने देख लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट, वर्किंग ग्रुप ऑन कल्चरल एंड टूरिज्म इंडिया और रशिया के बीच में काम कर रहा है। 20 रशियन इंस्टीट्यूशंस में रेगुलरली आपकी हिंदी पढ़ाई जाती है। मोर देन 1500 स्टूडेंट्स को तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, पाली में भी पढ़ाया जाता है। क्रॉस कल्चरल फेस्टिवल आपके ऑर्गेनाइज करे जाते हैं एनुअल बेसिस पे, सिनेमेटोग्राफी में भी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस सॉन्ग, ठीक है, जो आपका मिथुन चक्रवर्ती के हैं, तो क्या नाम है उस सॉन्ग का जो काफी फेमस है रशिया में, तो वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। तो ये सारा अपन ने देखा अभी तक, उसको ब्रीफ कर देते हैं कि भाई प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यस। नेचुरल गैस, स्पेशली जो हमारा व्लादिवोस्तोक वाला जो रीजन है, कामाचटका पेनिनसुला, वहां पे ये हो रहा है। टॉप डिफेंस पार्टनर ये हम देख चुके हैं। स्पेस, न्यूक्लियर ये हम देख चुके हैं। इंडियन गुड्स, फार्मा सेक्टर में स्पेशली एक्सपोर्ट इंडिया से काफी हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकली वी आर बैलेंसिंग विद रशिया, चाइना और पाकिस्तान, तो वो भी आपका रहेगा, स्पेशली इन द एससीओ, ठीक है। एनर्जी, यूएन परमानेंट सीट पार्टनरशिप, उसमें हमें सपोर्ट कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एग्रीमेंट या फिर आर्कटिक सेल्फ एक्सप्लोरेशन में भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है रशिया। नाउ व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो रशिया है उसका टिल्ट चाइना की तरफ भी हो रहा है, प्लस पाकिस्तान भी। तो ये एक नई एक्सेस हमारी बन के आ रही है, रशिया पाकिस्तान चाइना एक्सेस, और इंडिया का जो है यूएसए के साथ। तो यूएसए और रशिया तो वैसे ही एंटी है, तो यहां से दोनों में डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख रहा है। बट अगेन which they always say that there are no permanent friends, there are no permanent enemies, only permanent interest in the international relations। तो ऐसा रहेगा। ऑल्सो इंडिया ने जब पाकिस्तान के टेरर बेस्ड ग्रुप थे उनको नेम करना चाहा था, तब रशिया ने बैक नहीं किया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डाकू का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आई सेक्शन में आपको दिख जाएगा, वहां पे भी शेयर कर दिया है इसको, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। हमारे इसमें हमने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है, तालिबान की हिस्ट्री भी कवर कर ली थी, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ द तालिबान, रशिया जो है वो आपको इसको सपोर्ट करता है, बट इंडिया थोड़ा सा इसको लेके कॉम्प्रिहेंशन है इंडिया के दिमाग में, तालिबान को सपोर्ट करना है नहीं करना है। तो ये दीज आर द वेरियस चैलेंजेस। एंड ऑल्सो इंडिया यूएसए क्वाड के बारे में आप बात कर सकते हो, और वेरियस डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है। ये इंडिया रशिया यूएसए का जो बढ़ रहा है, ये भी रशिया और इंडिया के रिलेशनशिप में हमारे चैलेंजेस हैं। So that's it in this section of our Daku series. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा and you like this video, share this video and subscribe the channel. See you in the next video tomorrow. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.